दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, यह फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी का एक सामान्य सुबह था। सम्राट अकबर बगीचे में नाश्ता कर रहे थे। चारों ओर फूल खिले हुए थे और चिड़िया चहक रही थीं। सब कुछ ठीक था जब तक कि एक शाही गार्ड भागता हुआ आया, हांफता और चिंतित। आपकी महिमा, एक गंभीर मामला सामने आया है। शाही खजाने की चोरी हो गई है। अमूल्य रत्न गायब हो गए हैं, गार्ड ने चिल्लाया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। शाही खजाने की सुरक्षा अभेद्य थी, जिससे यह चोरी केवल एक साधारण अपराध नहीं बल्कि उनकी सत्ता के लिए चुनौती थी। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए बुलाया। बीरबल तुरंत पहुंचे। उनकी तीव्र आंखें हर विवरण को देख रही थीं। उन्होंने ध्यान से सुना जब मुख्य कोषाध्यक्ष ने रत्नों के गायब होने के बारे में बताया। बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालें। पता लगाएं कि किसने यह दुस्साहसी अपराध किया है, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसा आप आज्ञा दें, महाराज। उन्होंने अपराध स्थल की जांच शुरू की। शाही खजाना एक किलेबंद कमरा था, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जिसे दिनरात चुने हुए सैनिकों द्वारा संरक्षित किया जाता था। फिर भी जबरदस्ती प्रवेश का कोई निशान नहीं था। बीरबल ने हर कोने का निरीक्षण किया, सुरागों की तलाश में। उनका तीव्र मस्तिष्क पहले से ही विभिन्न सिद्धांतों पर काम कर रहा था। बीरबल ने पहले गार्डों से पूछताछ करने का फैसला किया। उन सभी का रिकॉर्ड बेदाग था, लेकिन बीरबल जानते थे कि सबसे वफादार सैनिकों को भी कुछ परिस्थितियों में प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने मुख्य गार्ड से पूछा, क्या किसी ने पिछले कुछ दिनों में संदेहास्पद तरीके से व्यवहार किया या खजाने में प्रवेश करने की कोशिश की? गार्ड ने सिर हिलाया। नहीं, सर। केवल कोषाध्यक्ष और उनके सहायक को ही पहुंच है, और वे सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। बीरबल ने फिर अपनी नजर कोषाध्यक्ष और उनके सहायक पर डाली। उन्होंने उनके शरीर की भाषा का निरीक्षण किया और उनके द्वारा कहे गए हर शब्द पर ध्यान दिया। कोषाध्यक्ष सचमुच परेशान लग रहे थे, लेकिन सहायक लगातार अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट कर रहा था। क्या आपने हाल ही में कुछ असामान्य देखा है? बीरबल ने सहायक से पूछा। सहायक ने हकलाते हुए कहा, नहीं सर। सब कुछ सामान्य था। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन सहायक की घबराहट को मन में नोट कर लिया। उन्होंने उसे करीब से देखने का फैसला किया। चालाक चाल। उस रात बीरबल ने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी महल कर्मचारी और गार्ड आमंत्रित थे। दावत के दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाली घोषणा की। मेरे दोस्तों, आज रात हम महल के सभी कर्मचारियों की वफादारी और कड़ी मेहनत का जश्न मनाते हैं। इस मौके को चिह्नित करने के लिए मैंने एक विशेष उपहार की व्यवस्था की है। आप में से प्रत्येक को शाही खजाने के समान दुर्लभ रत्नों की एक छोटी थैली मिलेगी, बीरबल ने घोषणा की। मेहमानों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बीरबल ने जारी रखा, हालांकि इन रत्नों में एक अनूठी विशेषता है। अगर ये किसी दोषी व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो ये काले हो जाएंगे। मेहमानों ने असहज निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन बीरबल की नजर सहायक कोषाध्यक्ष पर थी। उन्होंने देखा कि आदमी के चेहरे पर डर की एक झलक आई। दावत के बाद बीरबल ने चुपके से सहायक कोषाध्यक्ष का पीछा किया। जैसा कि अपेक्षित था, आदमी महल के एक कोने में छुपकर अपनी जेब से रत्नों की थैली निकाल रहा था। बीरबल ने उसे रोक दिया। रत्न सौंप दो और अपने अपराध को स्वीकार करो, बीरबल ने सख्ती से कहा। सहायक कोषाध्यक्ष घुटनों के बल गिर पड़ा। कृपया मुझे माफ कर दो, बीरबल।
मैं धन के लालच में आ गया और सोचा कि मैं बच जाऊंगा। समाधान। अगली सुबह बीरबल ने चोर और बरामद रत्नों को सम्राट अकबर के सामने पेश किया। दरबार में बीरबल की चालाक चाल की चर्चा हो रही थी। आपकी महिमा, रत्न बरामद हो गए हैं और चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। न्याय किया गया है, बीरबल ने घोषणा की। अकबर प्रसन्न थे लेकिन जिज्ञासु भी। बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वही चोर है? बीरबल मुस्कुराए। यह उसकी घबराहट और रत्नों के रंग बदलने की चाल का संयोजन था। मुझे पता था कि पकड़े जाने के डर से दोषी व्यक्ति खुद को प्रकट कर देगा। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, एक बार फिर बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने दिन बचा लिया। तुम वास्तव में अविस्मरणीय हो। इस प्रकार गायब रत्नों का रहस्यमय मामला सुलझ गया। इतिहास के पन्नों में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की एक और कहानी जोड़ते हुए दरबार और साम्राज्य सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की देखरेख में फलता फूलता रहा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो दोस्तों सम्राट अकबर के दरबार में बुद्धिमत्ता, हास्य और न्याय की कहानियां हर दिन बुनी जाती थीं। इनमें से एक कहानी जो सभी कहानियों में सबसे आकर्षक थी, वह थी बुद्धिमान दरबारी बीरबल की। उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और तेज विट ने उन्हें सम्राट का सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बना दिया। यह एक ऐसी ही कहानी है जो रहस्य और हास्य का मिश्रण है और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। एक खूबसूरत सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरणें मुगल महल की भव्य दीवारों को चूमा, एक परेशान चीख महल में गूंज उठी। महल में अराजकता का माहौल था। सम्राट की पत्नी के अनमोल गहने गायब हो गए थे। ये गहने केवल मूल्यवान ही नहीं थे, बल्कि सम्राट अकबर द्वारा उपहार में दिए गए होने के कारण सम्राट की पत्नी के लिए अत्यंत भावनात्मक महत्व रखते थे। सम्राट अकबर ने खबर सुनते ही गुस्से में आकर अपने मंत्रियों को बुलाया और एक जांच का आदेश दिया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। महल के सुरक्षा गार्ड, नौकरानियां और यहां तक कि सबसे करीबी सेवकों से पूछताछ की गई, लेकिन रहस्य गहरा ही होता गया। गहने बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यह देखकर कि पारंपरिक तरीके विफल हो रहे हैं, अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धि की आवश्यकता है। सम्राट की पत्नी के गहने गायब हो गए हैं और कोई सुराग नहीं मिल रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने झुककर सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा गहनों को ढूंढने और अपराधी को पकड़ने में। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की और सम्राट की पत्नी के कमरे का दौरा किया। उन्होंने कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, हर विवरण पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने नौकरानियों और सेवकों से शांति से पूछताछ की, एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जो महल के गार्ड्स की धमकी देने वाली पूछताछ से भिन्न था। बीरबल जानता था कि डर अक्सर सच को चुप कर देता है, जबकि एक सौम्य पूछताछ छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकती है। पूछताछ के बाद बीरबल ने सभी लोगों को जिनके पास सम्राट की पत्नी के कमरे तक पहुंच थी, रॉयल गार्डन में बुलाया। उन्होंने समूह से कहा, मुझे विश्वास है कि गहने अभी भी महल की दीवारों के भीतर हैं और मेरे पास उन्हें ढूंढने का एक तरीका है। सभी दरबारी और सेवक एक दूसरे को अचंभे में देख रहे थे। बीरबल ने जारी रखा, मेरे पास एक जादुई समाधान है। आज रात हम गार्डन में इकट्ठा होंगे और मैं एक विशेष पाउडर का उपयोग करूंगा जो अपराध बोध पर प्रतिक्रिया करता है। जो भी गहनों को चुराया है, उसके हाथों पर सुबह तक एक निशान होगा। रात के समय गार्डन को लैंपों से रोशन किया गया और सभी ने चिंता के साथ इंतजार किया। बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटे से पाउडर का एक भाग दिया और उन्हें बताया कि सुबह उठते समय अपने हाथों पर इसे छिड़के।
बीरबल ने समझाया कि पाउडर अपराधी के अपराध बोध पर प्रतिक्रिया करेगा और एक पहचान चिन्ह छोड़ेगा। अगली सुबह महल में उत्सुकता थी। सभी लोग फिर से गार्डन में इकट्ठा हुए और बीरबल को अपने हाथ दिखाए। हैरानी की बात यह थी कि किसी के हाथ पर कोई निशान नहीं था। भीड़ में चौंकाने वाली बातें फैल गईं। बीरबल मुस्कराए और कहा, पाउडर सिर्फ एक चाल थी। यह सामान्य आटा था जिसमें कोई जादुई गुण नहीं थे। असली परीक्षण यह था कि क्या अपराधी पाउडर के जादू पर विश्वास करता है और इसे धोने की कोशिश करेगा। फिर बीरबल ने एक ऐसी नौकरानी की ओर इशारा किया जो विशेष रूप से चिंतित दिख रही थी। अपना हाथ दिखाओ, उन्होंने सौम्यता से आदेश दिया। नौकरानी ने संकोच किया, लेकिन अंततः अपने हाथ दिखाए जो गीले थे। उसने सुबह जल्दी हाथ धो लिए थे, पाउडर के संभावित जादू से डरते हुए। नौकरानी ने गहनों को चुराने की बात स्वीकार कर ली और बीरबल और गार्ड्स को गहनों की छिपी हुई जगह की ओर ले गई। गहनों को तुरंत सम्राट की पत्नी को लौटा दिया गया। सम्राट अकबर खुश थे और उन्होंने बीरबल की सराहना की। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर दिन को बचाया है, बीरबल। न केवल तुमने रहस्य सुलझाया, बल्कि इतनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से किया। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे पास हो। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी और सम्मान है कि मैं आपकी सेवा करूं। गहनों के गायब होने की यह कहानी अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी बन गई, जो हास्य, बुद्धिमत्ता और न्याय की विजय के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध थी। दरबार बीरबल की कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित रहा और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों। आगरा के भव्य शहर में सम्राट अकबर के शानदार शासनकाल के तहत दरबार हमेशा गतिविधियों और चुनौतियों से भरा रहता था। अकबर के दरबार में विद्वानों और ज्ञाताओं में बीरबल अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के साथ सबसे अलग थे। उनकी उपस्थिति सम्राट और दरबारियों के लिए लगातार आनंद और मनोरंजन का स्रोत थी। एक धूप भरी सुबह एक चिंतित महाराजा अपने पड़ोसी राज्य से अकबर के दरबार में आया। महाराजा बहुत दुखी था क्योंकि उसके कीमती परिवार के गहने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये गहने केवल मूल्यवान ही नहीं थे, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से चले आ रहे थे। महाराजा ने विनती की, मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के बारे में सुना है। मैं आपकी मदद चाहता हूं इन खोए हुए गहनों को खोजने में। अकबर बीरबल की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए महाराजा को आश्वस्त किया, डरो मत महाराजा। बीरबल इस रहस्य को सुलझा देंगे और आपके गहने वापस लाएंगे। बीरबल अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और तेज दिमाग के साथ अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले महाराजा से पूछा कि गहने गायब होने की रात के बारे में। महाराजा ने बताया कि गहने एक सख्त सुरक्षा वाले कमरे में रखे थे और केवल कुछ विश्वसनीय सेवकों को वहां पहुंचने की अनुमति थी। बीरबल ने उस कमरे का निरीक्षण करने का निर्णय लिया जहां गहने आखिरी बार देखे गए थे। उन्होंने कमरे को बारीकी से देखा और हर विवरण को नोट किया। फिर उन्होंने उन सेवकों को इकट्ठा किया जिनके पास कमरे तक पहुंच थी और एक-एक करके उनसे पूछताछ की। सेवकों में एक युवा मेड रानी थी जो विशेष रूप से नर्वस लग रही थी। बीरबल ने उसकी असहजता को देखा और आगे जांचने का निर्णय लिया। रानी, क्या आप उस रात कुछ असामान्य महसूस करती हैं जब गहने गायब हो गए थे? उन्होंने नरमी से पूछा। रानी ने हिचकिचाहट की और फिर कहा, नहीं सर, मुझे उस रात कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बीरबल असंतुष्ट ने सच उजागर करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी सेवकों को अगले सुबह आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने घोषणा की, आज रात
मैं चावल के एक बर्तन पर जादुई मंत्रणा करूंगा। आप में से प्रत्येक को इस चावल का एक मुट्ठी लेनी होगी और इसे अपने साथ रखना होगा। जो व्यक्ति गहनों को चुराया है, उसे सुबह तक अपने पास चावल की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। सेवक चिंतित थे, लेकिन बिरबल की अजीब मांग को मान गए। उस रात सभी ने एक मुट्ठी चावल लिया और इसे अपने पास रखा। अगले सुबह वे आंगन में इकट्ठा हुए। बिरबल ने उनके बीच चलना शुरू किया, उनके चेहरे के भावों पर ध्यान देते हुए। जब उन्होंने रानी के पास पहुंचा, तो वह पहले से ही अधिक नर्वस लग रही थी। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, रानी, अपने चावल दिखाओ। रानी ने हिचकिचाते हुए अपने थैले को खोला और चावल दिखाया। बिरबल ने उसे जांचा और कहा, रहस्य हल हो गया है। रानी, तुमने गहने चुराए हैं। सभी चौंके हुए थे। महाराजा जानने के लिए उत्सुक था कि बिरबल ने कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया। बिरबल ने समझाया, यह एक सरल मनोवैज्ञानिक चाल थी। मैंने जाना कि जो व्यक्ति दोषी होता है, वह चावल की मात्रा दोगुनी होने से डरता है और संदेह से बचने के लिए चावल की मात्रा कम करने की कोशिश करेगा। जब मैंने रानी के चावल की जांच की, तो पाया कि यह उस रात ली गई मात्रा से काफी कम था। रानी, यह जानकर कि वह पकड़ी गई है, ने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने गहनों को अपने क्वार्टर में एक गुप्त भाग में छुपा रखा था। गहने बरामद किए गए और महाराजा को सौंप दिए गए। अकबर बिरबल की चतुराई से प्रभावित होकर बोले, बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कभी भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार का रत्न हो। बिरबल अपनी ट्रेडमार्क विनम्रता के साथ झुकते हुए कहा, महाराज, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी और राज्य की सेवा कर सकूं। और इस तरह गहनों के गायब होने का रहस्य सुलझा और बिरबल की बुद्धि और चातुर्य की एक और कहानी इतिहास में जुड़ गई। दरबारी और आगरा के लोग बिरबल की प्रतिभा की सराहना करने लगे और राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको और कहानियां चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों बीरबल की ज्यामितीय गणित में रुचि जागृत हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन उन्हें अकबर का संदेश आया कि उन्हें दरबार में बुलाया है। मिस्र के सुल्तान ने अपने एक बुद्धिमान आदमी को अकबर के दरबार में भेजा था और उसके पास हर दरबारी के लिए एक पहेली थी। जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाया तो बीरबल को बुलाया गया। 2 घंटे तक हल ढूंढने के बाद राजा मानसिंह ने कहा, सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। बीरबल ने मिस्र के उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या चुनौती है? बिल्कुल साधारण। मैंने यहाँ 10 बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींची हैं। इनमें से किसी एक को बिना काटे या मिटाए हटाना है, वह आदमी बोला। बीरबल मुस्कुराए और कागज पर खींची रेखाओं को देखने लगे। उन्होंने पहली लकीर के नीचे से 10वीं लकीर के ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींच दी और उस लकीर से कागज को काट दिया। उस कागज के नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ तब तक खिसकाया जब तक कि उसमें 9 लकीरें नहीं रह गई। 10वीं लकीर मिट चुकी थी। सभी बीरबल की वाहवाह करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस मिस्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अब किसी भारतीय को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। ठीक है जहां पनाह, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल वह लकीर आखिर कहाँ गई? महाबली, आप विश्वास करें या न करें, उसका एक हिस्सा हर दूसरी लकीर का हिस्सा बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक गरीब किसान उठा और बादशाह के सामने सलाम करके बोला, हुजूर, मेरी भी एक समस्या है।
क्या राजा बीरबल उसे हल करने में मेरी सहायता करेंगे? अकबर बोला, ठीक है, हम सब जानना चाहते हैं कि बीरबल के लिए तुम्हारी क्या पहेली है। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे पास 5 सुअर हैं, लेकिन मेरे पास केवल 4 बाड़े बनाने के लिए ही सामग्री है। अगर मैं किसी एक बाड़े में 2 सुअर रखता हूं तो उनमें से एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बाहर कूद जाएगा और बाकी सबके बाड़े भी खोल देगा। मैं न तो उन सुअरों को मार सकता हूं और न ही बेच सकता हूं, क्योंकि वे मेरी बेटी के पालतू हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। मैं अपने 5 सुअरों को चारों बाड़ों में कैसे रख सकता हूं? क्या बीरबल से पहले कोई और दरबारी इसे हल करना चाहेगा? अकबर ने पूछा। उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए। उन सबको 16 तिनके दिए जो कि बाड़ बनाने की सामग्री की तरह थे। जब उनमें से कोई भी हल नहीं कर पाया तो बीरबल ने उसका हल दिया। उसने एक बाड़ा बीचों बीच बनाकर उसके चारों तरफ एक एक बाड़ बना दी। इससे किसान के पास 5वीं बाड़ बनाने के लिए सामान बच गया था। शिक्षा किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। जब तुम्हें पता लगे कि वे योग्यताएं तुम्हारे पास हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 बेगम बहक गई। यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से बैरमात्र रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सबने मिलकर बेगम के माई को राजी किया। उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रखते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे प्रसन्न को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे।
तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, यह कहानी अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें। साथ हाथी का पाव नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता, वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला।
इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को मां लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल दे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्हरी पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने वीरवत को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं रह गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर सी हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चेह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 5 सी और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे।
वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों, किसी समय की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में बहुत हंगामा था। सम्राट की पसंदीदा हार, जो सबसे खूबसूरत रत्नों से सजी हुई थी, गायब हो गई थी। यह हार न केवल अत्यधिक मूल्यवान थी बल्कि अकबर के लिए बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि यह हार उन्हें उनकी प्यारी रानी द्वारा उपहार में दी गई थी। सम्राट बहुत नाराज थे और तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। बीरबल, जो अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने सम्राट की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें बताया कि वह इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। जो भी हार को ले गया है, उसे ढूंढकर उसे दंडित किया जाना चाहिए, अकबर ने कहा। बीरबल ने सोचा और फिर जांच शुरू की। उन्होंने महल के सभी लोगों से पूछताछ की जिनके पास सम्राट के कमरे तक पहुंच थी, जिसमें सेवक, सुरक्षाकर्मी और यहां तक कि मंत्री भी शामिल थे। लेकिन किसी को भी हार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मामला और भी जटिल लग रहा था। कुछ दिन की निरर्थक जांच के बाद बीरबल ने एक क्लेवर योजना बनाई। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक बड़े कमरे में इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता है कि आप में से किसी ने हार चुराई है। इसे आसान बनाने के लिए मेरे पास एक जादुई समाधान है। यह लकड़ी, उन्होंने एक साधारण लकड़ी दिखाते हुए कहा, चोर को पहचानने की शक्ति रखती है। मैं प्रत्येक को एक लकड़ी दूंगा। कल सुबह हम लकड़ी को मापेंगे। अपराधी की लकड़ी रातों रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। संदिग्ध आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने लकड़ी स्वीकार कर ली और अपने कमरे में चले गए। उस रात चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी से 2 इंच काट दिए, सोचते हुए कि इससे वह पकड़ा नहीं जाएगा। अगली सुबह बीरबल ने सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया और मापा। उन्होंने तुरंत पाया कि एक लकड़ी बाकी सभी से 2 इंच छोटी थी और कहा, यह है हमारा चोर। गुलाम, जो अपराधी था, ने अपराध स्वीकार कर लिया और हार को छुपाने की जगह बता दी। हार बरामद कर ली गई और अपराधी को उचित सजा दी गई। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश थे। बीरबल, आपने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा को साबित किया है। आपने केवल रहस्य को सुलझाया नहीं बल्कि हमें ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, हर समस्या का समाधान होता है। बस इसे खोजने के लिए थोड़ी सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। दरबार ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और जादुई लकड़ी की कहानी पूरे साम्राज्य में एक प्रिय कहानी बन गई। उस दिन से बीरबल की अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर और उनकी पूरी दरबार में एक अजीब सी घटना घटी। दरबार में भोजन के दौरान एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बीच अचानक एक मछली का टुकड़ा गायब हो गया। यह मछली का टुकड़ा विशेष रूप से स्वादिष्ट था और सम्राट ने उसकी सराहना की थी।
सम्राट अकबर ने सभी को चौंका दिया जब उन्होंने आदेश दिया कि वह चोर को ढूंढकर सजा देंगे। बीरबल को इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया। बीरबल ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। उन्होंने महल के हर कोने में जाकर पूछताछ की, लेकिन कोई भी इस रहस्य का समाधान नहीं दे सका। बीरबल ने सोचा कि समस्या का समाधान एक नया दृष्टिकोण लाने में ही है। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, हमारे पास एक जादुई समारोह है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन चोर है, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष परंपरा का पालन करना होगा। उन्होंने एक बड़ा बर्तन और कई खाली कटोरे तैयार किए और सभी से कहा, हर कोई एक एक करके अपने कटोरे में एक एक मछली का टुकड़ा डाले। उस व्यक्ति का कटोरा जिसमें मछली का टुकड़ा कम होगा, वह निश्चित रूप से चोर होगा। सभी ने बीरबल की बात मानी और एक एक करके कटोरे में मछली डालना शुरू किया। जब सभी कटोरे एक साथ रखे गए तो बीरबल ने देखा कि एक कटोरा था जिसमें मछली का टुकड़ा बहुत ही कम था। बीरबल ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो दरबार के एक छोटे कर्मचारी था और पूछा, तुम्हारे कटोरे में मछली का टुकड़ा कम क्यों है? वह कर्मचारी घबराया और अंततः उसने स्वीकार किया कि उसने मछली का टुकड़ा चुरा लिया था और सोच लिया था कि अन्य लोग भी उसी से भरे हुए होंगे। बीरबल की चालाकी से चोरी का रहस्य सुलझ गया और मछली का टुकड़ा वापस मिल गया। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। कभी कभी समस्याओं का समाधान हमारे विचारों के बाहर होता है। बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, कभी कभी साधारण उपाय भी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। बस हमें सही समय पर सही विचार लाना होता है। इस तरह बीरबल की समझदारी ने दरबार को एक और बार प्रभावित किया और यह कहानी भी अकबर के दरबार की यादगार घटनाओं में शामिल हो गई। तो यह कहानी आपको कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।